Okay guys, so let's get started with Canva today. Now Canva is an online photo editing tool which you can use to create your social media post. आपको कोई भी पोस्ट बनाना है, एक अच्छा प्रोफेशनल लुकिंग पोस्ट आप कैसे बनाएंगे फोटो एडिटिंग करते हुए, दिस इज व्हाट यू विल लर्न हेयर. अगेन कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए आपको. आपने इससे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है. दिस इज वेरी वेरी इजी. फास्ट है बहुत, क्योंकि बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे होते हैं और बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स, फोटोग्राफ्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं. बहुत ही हैंडी टूल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. सो आप लोगों को एक छोटा सा साइन इन यहाँ पे करना है. पहले यू कैन साइन इन विद योर गूगल और विद योर फेसबुक अकाउंट, और सिंपली यू कैन ऐड योर ईमेल एंड अ पासवर्ड हेयर. मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, सो आई विल जस्ट लॉग इन विद गूगल हेयर. मैं जल्दी से लॉग इन कर लेता हूँ सो दैट वी कैन गेट इन टू दिस टूल. नाउ वंस यू एडिट दिस, नाउ वंस यू लॉग इन, बेसिकली ये आपको स्क्रीन दिखेगी. ये आपकी पहली स्क्रीन है. पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं, कितना फास्ट टूल है, कितना हैंडी टूल है. यू विल गेट टू नो दिस बेसिकली. सो आपको यहाँ पे देखो बहुत सारे, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ आपको टेम्पलेट्स दिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू क्रिएट योर इंस्टाग्राम पोस्ट, तो ये सारे यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट हैं. और यहाँ बहुत सारे डिज़ाइंस हैं. अगर आप किसी एक पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस एडिटर के ऊपर चले जाएंगे जहां हमें ये सारी एडिटिंग करनी होती है. सो यू कैन सी हियर, यू कैन आल्सो क्रिएट लोगोज. बेसिकली यू कैन क्रिएट पोस्टर्स. अगर आपको आपके एड्स के लिए, मार्केटिंग के लिए पोस्टर्स बनाने हैं, यू हैव दैट थिंग एज वेल. यू कैन क्रिएट योर यूट्यूब थंबनेल. आप एक अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट करेंगे, और थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कस्टमर को एक लाइक एक्शन के लिए प्रोवोक करते हैं. देन अगेन, सो यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल थंबनेल्स हैं. द पॉइंट इज दिस कि जो हम ये यहाँ टेम्पलेट्स यूज करेंगे, यहाँ अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं अभी फोटो एडिटर पे जो मैं आपको शो करूंगा. द बेस्ट पार्ट इज दिस कि जो इनके फॉन्ट स्टाइल हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो इन्होंने ऑटोमेटिकली चूज करके यहाँ दिए हुए हैं. और जो हम एक सोशल मीडिया का पोस्ट बनाते हैं गाइस, उसमें जो फॉन्ट स्टाइल है, कलर कॉम्बिनेशंस है, और जो इमेजेस यूज होती हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एक इमेज आपकी 80% मैसेज को एम्पलीफाई करती है. जो मैसेज आप दे रहे हो, ये प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. जो आप मैसेज दे रहे होते हो, उसका फॉन्ट स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके नीचे अगर आपने कोई पैराग्राफ लगाया है, तो उन दोनों फॉन्ट का, टाइटल का फॉन्ट और पैराग्राफ या सब टाइटल का फॉन्ट का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि वो कितना अच्छा आपने यूज किया है फॉन्ट अपने मैसेज के अकॉर्डिंग, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका एक सोशल मीडिया पोस्ट कितना रोल अप करेगा इंटरनेट के ऊपर, और वो कितना वायरल होगा, या वो कितना कैची होगा, वो कितनी अटेंशन ग्रैब करेगा आपके कस्टमर की. सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जो मैं अभी आपको फर्दर अभी इस ट्यूटोरियल में और मैं डेप्थ में थोड़ी सी हम बात करेंगे. सो यूट्यूब थंबनेल्स हैं, प्रेजेंटेशंस आपको बनानी है, यू कैन क्रिएट प्रेजेंटेशंस फ्रॉम हेयर. फेसबुक पोस्ट भी है यहाँ पे. एंड देन अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के साइज की टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मे बी अगर मैं एक पोस्ट फेसबुक के लिए बना रहा हूँ, या एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ पोस्ट मैं ट्विटर के लिए बना रहा हूँ या लिंक्डइन के लिए बना रहा हूँ, तो उसका पिक्सल साइज कितना होगा, ये सारे ऑटो क्रिएटेड है यहाँ पे. आप को सिर्फ उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है. जैसे अगर मुझे फेसबुक पोस्ट बनाना है, तो मैं सिर्फ किसी एक फेसबुक पोस्ट पे क्लिक कर सकता हूँ. साइज ऑटोमेटिकली मुझे वहां मिल जाएगा. एंड दिस इज अ फ्री टूल. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री टूल, एनीबडी कैन यूज इट. इसमें पेड थीम्स भी होती हैं और पेड फोटोग्राफ्स भी होती हैं, बट जनरली आपको वो करने की जरूरत नहीं है. आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर many years now, and I have not paid even a single penny to this platform, but still it's a wonderful platform for people who are looking to like maybe use it for a long time. अगर आपको जरूरत पड़ती है, आप basically you can still go ahead and buy few maybe like pictures or any like जो भी इनके पेड like आपको ये फीचर्स देते हैं. सो यू कैन सी हेयर अगेन, मैं आपको दिखा रहा था कि कितने सारी चीज़ें यू कैन क्रिएट. फेसबुक कवर्स यू कैन क्रिएट, यूट्यूब चैनल आर्ट, बेसिकली जो आपके यूट्यूब के चैनल का जो बैनर होता है, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो एडिट सम वीडियोज एज वेल. सो कुछ वीडियोज भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन यूज इट फॉर योर कमर्शियल पर्पस. बहुत सारे फ्री वीडियोस भी हैं, क्लिपिंग्स हैं विच यू कैन यूज. अगेन यू कैन सी दिस हेयर, ये एक थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेटरी आपको दिख रहा है, ये वीडियो रोल अप हो रहा है. सो बहुत सारे हैं ऐसे अंदर विच यू कैन सी. ब्लॉग बैनर्स यू कैन क्रिएट. सोशल मीडिया, ये एक रेगुलर साइज होता है. रेज्यूम्स यू कैन क्रिएट, बिकॉज आप लोग अपने लाइक डिजिटल मार्केटिंग ये सीखने के बाद में आप
इंटरव्यूज जब आपके अलाइन होंगे तो एक अच्छा आई कैचिंग रेज्यूम बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो रेज्यूम्स के लेआउट भी हैं यहाँ पे विच यू कैन चेक आउट, जो मैं आपको अभी अभी दिखाऊंगा अभी कि कैसे आपको क्रिएट करना है. इंस्टाग्राम स्टोरीज, यू कैन सी इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज भी यहाँ डिफरेंट है. योर स्टोरीज अगर आपको कुछ और लाइक योर स्टोरी प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए. एनिमेटेड सोशल मीडिया अगर आपको लाइक पोस्ट चाहिए जो एनिमेशंस जिसमें हो, जैसे यू कैन सी दिस हेयर कि थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इस 50% ऑफ वाले में थोड़ा थोड़ा सा एनिमेशन है. फ्लायर्स आप बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, डिजाइन करना चाहते हैं आप, मे बी किसी बाहर कंपनी से बनाएंगे लेकिन आप डिजाइन खुद बना के उनको देना चाहते हैं. सो यू कैन क्रिएट इट एंड यू कैन गिव इट टू देम, गेट इट प्रिंटेड and get started with your things. Now this is infographic guys, people who would want to do blogging basically, जो अपने business के लिए articles लिखेंगे. Infographics बहुत काम आते हैं. Infographics basically होता क्या है, for those of you who do not know, infographics एक basically information graphical form में. अगर मैं किसी पोस्ट को सिंपल एक पैराग्राफ या फॉन्ट स्टाइल में लिखूंगा तो वो समटाइम्स बोरिंग हो सकता है आपके यूजर के लिए, लेकिन जब आप उसको एक एक लाइक मे बी कलर कॉम्बिनेशन या बेसिकली आप उसको एक पिक्चर्स फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में आप उसको दिखाते हो तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस हेयर कि यहाँ जैसे लिखा हुआ है बिकमिंग ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, तो आपको अगर स्टेप बाय स्टेप कुछ दिखाना, यू कैन क्रिएट इट दिस वे. एंड बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स होते हैं ब्लॉग्स में, ये बहुत काम आते हैं. यू कैन क्रिएट इन्फोग्राफिक्स फ्रॉम हेयर. लिंक्डइन बैनर्स, फोटो कोलाज, A4 documents, desktop wallpaper, business cards, brochures. There are a lot of things that you can create basically. So बहुत सारी चीजें हैं. Pinterest, Facebook ads again. So there are a lot of things which you can create. But let's start and let's see how can you edit. So for that I'll just go on to the top first. I would like to show you one more thing before we get started. आपको अगर कोई कस्टम डायमेंशन भी क्रिएट करना है, यू कैन सी इट है राइट हैंड साइड पे कस्टम डायमेंशन का ऑप्शन है. आपको यहाँ अपने हिसाब से कोई पिक्सल साइज चाहिए, यू कैन जस्ट पुट डाउन द पिक्सल्स हेयर. लाइक मैंने ऐसे डाला यहाँ 800 बाय 800. वैसे 800 बाय 800 एक बहुत ही रेगुलर साइज होता है. एक सोशल मीडिया पोस्ट अगर आपको सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाना है, 800 बाय 800 आप यूज कर सकते हैं एंड इट वर्क्स ऑलमोस्ट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. तो अगर आपको थोड़ा टाइम सेव करना है, दिस इज व्हाट यू कैन डू. 800 बाय 800 का ले लें. थोड़ा सा एजेस पे आपको हल्का हल्का सा आपको लाइक थोड़ा सा गैप छोड़ना है, ताकि अगर एजेस पे से थोड़ा सा फोटो एडिट भी हो जाए या कट हो जाए तो वो फिर भी उसका मैसेज अक्रॉस हो जाए. 800 बाय 800 वर्क्स एब्सोल्युटली वेल व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन ईमेल बैनर. वैसे तो ईमेल बैनर्स यहाँ पे भी हैं. सो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ईमेल हेडर्स तो यू कैन सी इट हेयर कि यहाँ पे 200 बाय 600 का ये साइज है बेसिकली. सो यू कैन क्रिएट द ईमेल बैनर्स एज वेल. सो 600 बाय 200 या 600 बाय 300 के बेस्ट बैनर्स होते हैं. मैं आपको साइजेस बता रहा हूँ. हाउएवर यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द साइजेस व्हेन यू आर डूइंग दिस. ऑल यू हैव टू डू इज दैट अपना आप जो भी आपको बैनर चाहिए, जिस भी पेज का पोस्ट बनाना है, आप यहाँ पे टाइप करेंगे. जैसे मैंने फेसबुक डाला तो ये ऑलरेडी फेसबुक से रिलेटेड जो पोस्ट होते हैं उनका साइज है ये. सो फॉर एग्जांपल इफ आई नीड टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, सॉरी फेसबुक क्रिएटिव, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा. किसी एक पे वी कैन क्लिक और ये आपका कैनवा का फोटो एडिटर ओपन हो जाता है. नाउ लेट्स सी कि यहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं. देन अगेन बहुत ही इजी टू यूज है, बहुत ही अफेक्टिव है और इनके जो टेम्पलेट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. यू कैन लाइक चेक इट आउट राइट नाउ. सो सी दिस हेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर एबल टू सी सम ऑफ द टैब्स हेयर. जैसे आपको यहाँ टेम्पलेट दिख रहा है, फोटोज, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ये सब मैं आपको बताऊंगा ये बेसिकली क्या है. टेम्पलेट बेसिकली जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक फेसबुक का टेम्पलेट चेक किया है. सो यू कैन सी हियर यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी हैं और यहाँ पे रिसेंटली यूज दिखा रहा है. मे बी कोरोना वायरस फेसबुक पोस्ट, जैसे अगर आपको कोई फेसबुक का पोस्ट बनाना है इन चीज़ों से रिलेटेड तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं विच यू कैन यूज. नाउ लेट मी शो यू. जैसे अगर मुझे ये चेंज करना है, ऑल आई हैव टू डू इज दैट आई विल क्लिक ऑन इट. अब इसके अंदर 10 पेजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल इवन इफ आई नीड टू क्रिएट अ करोसल इमेजेस. करोसल इमेजेस वो होती हैं जो आपने फेसबुक पे देखी हैं, जिसको आप लाइक लेफ्ट टू राइट यू कैन स्क्रॉल देम, तो वो एक ही पोस्ट में डाल देते हैं बहुत सारी पिक्चर्स को, उनको करोसल्स बोलते हैं. तो अगर आप ऐसा भी बनाना चाहते हैं, लेट्स सी, मैंने सिर्फ एक क्लिक किया है और ऑलरेडी एक यहाँ पे एक प्री क्रिएटेड है. यू कैन एडिट ऑल दीज जो टेक्स्ट लिखे हुए उसको एडिट कर सकते हो, मे बी कलर्स चेंज कर सकते हैं हम बैकग्राउंड का. वी कैन डू एवरीथिंग जो मैं अभी आपको शो करूंगा. बट लेट मी शो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पोस्ट अवेलेबल हेयर. कोई जैसे डे आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मदर्स डे,
और मे बी अगर कोई भी जैसे डे आ रहा होता है, उस डे से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, एंड दे कीप ऑन अपडेटिंग द टेम्पलेट्स, तो इसलिए दिस इज अ हैंडी टूल बेसिकली. सो यू कैन सी कि आप अगर किसी चीज किसी टाइप का पोस्ट बनाना चाहते हैं, दिस इज वेरी वेरी इजी. टेम्पलेट्स यू कैन चूज इट फ्रॉम हियर. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स भी हैं. अगेन आपको अगर कोई फोटोग्राफ चाहिए आपके एड क्रिएटिव के लिए, आपके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, यू कैन सर्च हेयर. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ जैसे ऑनलाइन स्टोर मे बी या ऑनलाइन शॉपिंग, आई विल जस्ट टाइप इट हेयर. तो अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कोई पिक्चर को यूज करना चाहता हूँ, आई कैन टेक इट फ्रॉम हेयर. यू कैन सी दिस हेयर. सो यहाँ पे ऑलरेडी, और जहाँ यहाँ मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जहाँ ये ऐसा थोड़ा ये लाइक क्राउन बना हुआ है, ये वाले पेड फोटोग्राफ्स होती हैं, बाकी यहाँ पे फ्री भी हैं. और मैंने आपको लाइक दो वेबसाइट्स मैंने आपको ऐसी बताई थी जहां से आप फ्री की इमेजेस, कॉपीराइट फ्री इमेजेस यू कैन टेक. क्योंकि आपको बार बार सोशल मीडिया के पोस्ट बनाने हैं, आपको बार बार ईमेलर बैनर लाइक बैनर्स बनाने हैं, यू नीड टू लाइक यूज इमेजेस ऑन योर वेबसाइट एज वेल. तो बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है. freepic.com नोट कर लीजिए प्लीज. freepic.com ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. यू नीड टू गो हेयर. आप सिर्फ यहाँ पे जो भी आपको इमेजेस चाहिए, जैसे मुझे ट्रैवल की इमेज चाहिए तो मैं ट्रैवल यहाँ पे डाल सकता हूँ, और आपको ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इमेजेस यहाँ मिल जाएंगी कॉपीराइट लाइसेंस के साथ में. अगेन ये फ्री भी टूल है, ये प्रीमियम टूल भी है. अगेन जैसे क्राउन दिख रहा है, दैट्स अ प्रीमियम इमेज. बाकी आपको बहुत सारी इमेजेस, एचडी क्वालिटी की इमेजेस यहाँ मिलेंगी. दिस इज वन साइड. देयर इज अनदर साइड विच यू कैन यूज विच इज कॉल्ड pixels.com. pixels.com को भी आप यूज कर सकते हैं फॉर द पिक्चर्स अगेन. एंड पिक्चर्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया 80% मैसेज यहीं से आपका जाता है कस्टमर को, मैसेज एम्पलीफाई होता है. तो एक अच्छी इमेज यूज करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एक और तरीका आपको जल्दी से बताता हूं, सो दैट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड कॉपीराइट फ्री इमेजेस फ्रॉम गूगल. गूगल में वैसे जो इमेजेस होती हैं वो कॉपीराइट फ्री नहीं होती हैं, बट लेट मी शो यू वन वन वे ऑफ डूइंग दैट. जैसे फॉर एग्जांपल आई नीड अ ट्रैवल इमेज अगेन, सो मैं यहाँ पे ट्रैवल डाल देता हूँ, एंड आई कैन गो टू इमेजेस सेक्शन बेसिकली. सो यू कैन सी यहाँ पे ये इमेजेस हैं, बट ये इमेजेस गाइज ये अभी कॉपीराइट फ्री नहीं है. व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन गो टू द टूल्स हेयर. आप टूल्स पे जाएंगे एंड देन कम टू दिस यूसेज राइट, और आप यहाँ क्लिक करेंगे लेबल्ड फॉर रीयूज या लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशंस. सो अगर आप इन पे क्लिक करेंगे, ये सारी इमेजेस कॉपीराइट फ्री हैं. तो अगर अब आपको ये चाहिए यहाँ से, गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. सो ये दो तीन तरीके हैं फ्री इमेजेस को लाइक आपको यूज करने के, सो दैट यू डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी. एंड लेट्स कम बैक टू दिस टूल अगेन विच इज कैनवा विच वी वर यूजिंग. सो यहाँ पे हम थे, और ये मैं आपको फोटोग्राफ का बता रहा था. फोटोग्राफ यहाँ से भी ले सकते हैं, उन वेबसाइट से भी ले सकते हैं. ये कुछ एलिमेंट्स है गाइस. जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड टू यूज सम ऑफ द मे बी इलस्ट्रेशंस आपको चाहिए, कुछ आइकॉन्स चाहिए. जैसे आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिख रही हैं, अगर मैं कुछ जैसे कुछ बात बोलना चाहता हूँ और उससे रिलेटेड मैं एक आइकॉन भी ले लेता हूँ, तो इसका अफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है. एंड देन अगेन यहाँ पे ये ग्रिड्स होती हैं. जैसे आप फोटो कोलाज बनाना चाहते हैं, यू कैन यूज दीज ग्रिड्स एज वेल. फॉर एग्जांपल इफ आई यूज दिस वन, तो मैं अगर ये यूज कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे अब कोई दो इमेजेस लगा सकता हूँ. ये भी हम पूरा एडिट करके देखेंगे कि कैसे करना है. एंड आई विल शो यू. ये शेप्स हैं बेसिकली, यू कैन यूज दी शेप्स एज वेल. ये भी डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती हैं. ये जो फ्रेम्स आपको दिख रहे हैं और जो ग्रिड्स दिख रही हैं, ये बेसिकली फोटो ग्रिड्स हैं और फोटो फ्रेम्स हैं. ये स्टिकर्स हैं, यू वांट टू यूज एनी स्टिकर्स, सो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर. जैसे आप कुछ एनिमेटरी दिखाना चाहते हो. चार्ट्स हैं, यू आर क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ अ इन्फोग्राफिक, आप कोई डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगेन वेरी वेरी हैंडी टूल. ये यहाँ पे आपको ग्रेडियंट्स दिख रहे हैं, अगेन ये भी इलस्ट्रेशंस की तरह यूज होते हैं. लाइंस हैं, अगेन कुछ और कंटेंट है जो आप यूज करना चाहेंगे. सो लॉट ऑफ एलिमेंट्स आर देयर व्हिच यू कैन यूज एज फार एज डिजाइनिंग इज कंसर्न. नाउ वन ऑफ द मेजर पार्ट्स व्हिच इज टेक्स्ट. नाउ गाइस टेक्स्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, यू कैन सी दिस. अगर आपको हेडिंग चूज करनी है, ऑल यू नीड टू डू इज ड्रैग एंड ड्रॉप. यहाँ पे सब हेडिंग्स हैं, ये छोटा आपको पैराग्राफ वगैरह टाइटल लेना है, तो ऑल यू नीड टू डू इज ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड यू कैन एडिट इट एनीवेयर. फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ. यहाँ पे अब ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, फॉन्ट कॉम्बिनेशंस. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे
इट्स अ टाइटल, इट हैज़ अ टाइटल एंड देन इट हैज़ अ सब टाइटल। देन अगेन आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और कॉम्बिनेशंस अच्छे इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। आप कैसे अपने आप भी कैसे कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, एक टूल इनका है ऑलरेडी जो मैं आपको शो करूंगा। देयर इज अ कलर टूल एज वेल टू चेक आउट द कलर पैलेट्स। कलर पैलेट्स मतलब कलर कॉम्बिनेशंस कैसे आप यूज कर सकते हो। I will share that as well. So there are a lot of fonts that you can use. You can see कितने सारे fonts हैं that you can actually use. For example, I don't want to use this one. So all I need to do is मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट ग्रुप। ये बेसिकली एक ग्रुप है, आपको दिख रहा है ये एक पोर्शन है, ये बीच में एक पोर्शन है। I will delete it. Now if I want to use this one, graphic designing, all I have to do is just drag and drop और सिंपली आप एक क्लिक भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आ गया है और ये पीछे वाला मैं ये भी डिलीट कर देना चाहता हूँ। सो जस्ट सी दिस, अगर मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे एक चेंज किया है, बट स्टिल अगेन द फॉन्ट साइज, द स्टाइलिंग और ये जो साइड साथ में जो आपको जो दूसरे फॉन्ट्स दिख रहे हैं इसका कॉम्बिनेशन विद दिस वन, दिस इज गोइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि ये बहुत टाइम सेविंग भी है। तो अगर मैं कुछ ऐसा लाइक मे बी ऐसे ऑनलाइन लर्निंग का कोई अगर पोस्ट बना रहा हूँ, सो ऑल आई हैव टू डू इज दैट कि ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ था एंड मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक लाइक एक स्टाइल फॉन्ट का मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड आई कैन जस्ट मे बी रेज्यूम एडिटिंग। मैं अपना यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, जैसे आई वांट टू राइट मे बी ऑनलाइन लर्निंग whatever, so जो भी मुझे पोस्ट डालना है वी कैन क्रिएट इट। एंड देन अगेन और देखते हैं यहाँ पे म्यूजिक भी है, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू ऐड टू योर वीडियोस बेसिकली। बट वीडियो एडिटिंग के लिए अगेन देयर इज अनदर ट्यूटोरियल विच यू कैन वॉच, वो इससे बहुत बेटर है। अगेन एक प्रोफेशनल वे में यू कैन स्टार्ट एडिटिंग वीडियोस, यू कैन टेक फ्रॉम हेयर, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, यू कैन सी इट हेयर। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यू कैन सी ये 15 सेकंड्स का है, ये 10 सेकंड्स का है। हैंडी टूल है। अगेन आप कोई अपना यूट्यूब का कोई वीडियो बना रहे हो और जब आप स्पेशली जब आप खुद को शूट कर रहे हो, इवन इफ वी आर शूटिंग आवरसेल्फ, वी हैव टू पुट सम एलिमेंट्स ऑफ अट्रैक्शन देयर। मतलब बीच में अगर आप किसी किसी माउंटेन की बात कर रहे हो, किसी जगह की बात कर रहे हो, तो आप मे बी वहाँ की क्लिपिंग्स दिखाना चाहोगे। मे बी आप मे बी जैसे आप किसी जगह की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ दिख रहा है 10 सेकेंड का एक फ्री क्लिप है, सो यू माइट वांट टू यूज इट बेसिकली। और मे बी आप कुछ लाइक फॉन्ट लिख के दिखा रहे हो, उसके पीछे आपको ऐसा कुछ लाइक यू नो क्लिपिंग चाहिए, तो देर आर लॉट ऑफ लाइक शॉर्ट क्लिप्स दैट यू कैन यूज। बहुत सारी फ्री भी हैं, देन अगेन यहाँ पे प्रीमियम भी है, बट स्टिल बहुत ही हैंडी टूल है विच यू कैन यूज हेयर। सो ये वीडियोज हैं, आपके बैकग्राउंड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं, सो यू कैन डू इट दिस वे। सो यू कैन सी के ये पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया यहाँ पे। यू कैन सी पहले ब्लू था, अब ये लाइक इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। बेसिकली मैंने एक यहाँ पे एक ये वाली इमेज को सिलेक्ट किया था, आई वांट टू पुट दिस वन। अब वो सारा ही वाइट हो गया तो मर्ज हो रहा है, बट दिस इज हाउ यू कैन चेंज द बैकग्राउंड। बेसिकली यू वांट टू अपलोड एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज अपलोड इट फ्रॉम हेयर। आप अपलोड कर सकते हैं, जो मैंने रिसेंटली कुछ यूज करे थे तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं। सो दिस इज वेयर यू कैन अपलोड एनीथिंग बाय क्लिकिंग हेयर। एंड बाकी ऊपर कुछ यहाँ पे टैब्स हैं, यू कैन सी फाइल होती है ये, आपको यहाँ साइज दिखा रहा है, दिस इज द साइज 940 पिक्सल्स इंटू 788 पिक्सल्स। ये हमारे फेसबुक पोस्ट का एक रेगुलर साइज है। एंड देन यू कैन सेव ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू दैट लाइक वट एवर यू आर एडिटिंग। आप जो एडिट कर रहे हो उसको आप सेव कर सकते हो। अगर मैं एडिटिंग करते करते इसको क्लोज करना चाहता हूँ, वापस आके मैं भी 2 घंटे बाद दोबारा एडिट करना चाहता हूँ, तो जहाँ मैंने छोड़ा है वहीं से मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। दिस इज अनडू बेसिकली। ये आपके इस पर्टिकुलर पोस्ट का नाम होता है, यू कैन जस्ट सेव इट फ्रॉम हेयर एज वेल। यू वांट टू सेव इट, सो डू इट फ्रॉम हेयर। आप इस पोस्ट को यहाँ से लाइक उसको रीनेम कर सकते हैं, यू कैन शेयर इट हेयर। ये डाउनलोड का ऑप्शन होता है, वी कैन डाउनलोड इट इन लॉट ऑफ फॉर्म्स बेसिकली। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है पीएनजी फॉर्मेट है, जेपीजी फॉर्मेट है। इवन यू वांट टू क्रिएट योर पीडीएफ्स, आपको ब्रोशर्स क्रिएट करने हैं अपने बिजनेस के लिए, ऑल यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। सो यहाँ जैसे आपको ये ऑलरेडी दिख रहा है लाइक जेपीजी फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट भी है, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट, वीडियो यू वांट टू डाउनलोड और जिफ फाइल अगर आपको बनानी है वो भी आप बना सकते हैं। गाइस लेट मी लाइक टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द पीएनजी एंड जेपीजी, जिनको नहीं पता है। दोनों ही फॉर्मेट वैसे आपके इमेजेस के लिए यूज होते हैं, पीएनजी एंड जेपीजी, बट दोनों में थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस होता है। जेपीजी इज ऑल्सो एच डी फॉर्मेट, बट पीएनजी अल्ट्रा एच डी फॉर्मेट होता है। जैसे
मैक्सिमम टाइम्स जो आपके पिक्सल साइज होता है जेपीजी का, वो होता है अराउंड, आपको एवरेज बता रहा हूँ, जैसे 1500 पिक्सल्स तक का होता है। लेकिन अगर आप पीएनजी उससे भी हाई क्वालिटी इमेजेस चाहते हैं, 4000 पिक्सल, 5000 पिक्सल, 6000 पिक्सल्स, जो बहुत हैवी इमेजेस होती हैं, तो आप पीएनजी इमेजेस यूज कर सकते हो। Just to give you an idea, anything over and above 2000 pixels, you should pick that format in PNG। आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो सजेस्टेड भी लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए इमेजेस ले रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू कंप्रेस देम, सो मेक श्योर आप जेपीजी में ले लें। एचडी फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं है कि वो पिक्चर क्लियर नहीं होगी, अच्छी नहीं दिखेगी, इट स्टिल लुक्स गुड, बट यू कैन स्टिल, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ऑल द टू। अब यहाँ आपको पीडीएफ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब अगर आपको वो ब्रोशर व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना है तो वो थोड़ा सा उसका साइज छोटा रहेगा। और अगर आप बेसिकली ये प्रिंट फॉर्मेट ले लेते हैं, आपको किसी को प्रिंटिंग के लिए देना है, कोई प्रिंट भी निकालना चाहता है, तो आप प्रिंट फॉर्मेट भी ले सकते हो। तो ये फॉर्मेट्स का कुछ है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज एंड लेट्स स्टार्ट टू एडिट वन पोस्ट सो दैट हम देख पाए कि पोस्ट एडिट कैसे करना है। सो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप एलिमेंट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी यू कैन सिलेक्ट द टेम्पलेट फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे हमने अभी एक टेम्पलेट लाइक ऑलरेडी चूज कर रखा है। सो लाइक जैसे हमने एक पहले ये टेम्पलेट चूज कर लिया, उसके बाद मे बी आई वॉन्ट टू ऐड एनी इमेज। अगर मैं कोई इमेज ऐड करना चाहता हूँ, मैं आपको सिंपली एक इमेज अभी यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इमेज लर्निंग। लेट्स सी लर्निंग से कोई इमेजेस आती हैं, सो इसी के यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ इमेजेस आ गई हैं। सो मैं एक ठीक सी इमेज यहाँ पे पिक कर लेता हूँ and let's see that how we can edit that. Let's pick this one, so I'll pick it and I will just what I have to do is drag and drop. So मैंने क्या किया, मैंने drag and drop कर दिया है। अभी आपको दिख रहा है कि पीछे वाला वो चेंज हो गया है, बट अगेन लाइक ये जो लगा हुआ है आई डोंट वांट दिस एलिमेंट, तो मुझे सिलेक्ट करना है, सिर्फ सिंगल क्लिक करना है, सिलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे जाएंगे, डिलीट पे दबाएंगे और वो हट गया है ऑलरेडी। एंड ये जो अभी ये पूरा का पूरा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, आई वांट टू रीसाइज इट। तो यू कैन, ऑल यू हैव टू डू इज दैट कि कॉर्नर्स पे से आपको इसको ड्रैग करना है, छोटा हो जाएगा साइज। मे बी आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट ऑन द लिटिल राइट हैंड साइड, तो मैं राइट हैंड साइड पे लेके आना चाहता हूँ इसको। बट अब क्या हो रहा है, ये पीछे मर्ज हो गया बैकग्राउंड में, बिकॉज बैकग्राउंड वाइट है, फॉन्ट का स्टाइल भी वाइट है। सो ऑल यू नीड टू डू, जब आप इस पे क्लिक करेंगे गाइस, जब भी आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, आपको दिख रहा है ये वाली जो पोर्शन है ऊपर, जहां ये फॉन्ट का स्टाइल लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज है, कलर्स हैं, बोल्ड इटैलिक, ये वाला पोर्शन चेंज होता है। जैसे मैंने अभी ये टेक्स्ट को क्लिक किया है तो ये चेंज हुआ, अगर मैं इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये ऊपर कुछ और ऑप्शंस आ गए हैं। तो ये वाले ऑप्शंस को आपको चूज करना है, और ये लेफ्ट पे जो टैब्स हैं इनका यूज होगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट। फॉर एग्जांपल मैं इसको डार्क कलर देना चाहता हूँ, सिंपल ए पे क्लिक करेंगे ऊपर एंड आई कैन सेलेक्ट ब्लैक हेयर। और अगर आपको और कलर्स चाहिए, सो यू हैव दिस कलर व्हील हेयर, इस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अगर आपको उस कलर का शेड और नंबर पता है, जैसे आप कोई रेगुलर नंबर अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहे हो, तो मेक श्योर आप वो नंबर या इस तरीके का नंबर होता है हर एक कलर में। जैसे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे, जस्ट सी दिस नंबर चेंज हो रहा है, तो दिस इज, ये शेड का नंबर होता है बेसिकली। आप कभी भी कोई भी लाइक कलर चूज करते हो गूगल से भी, ऑल यू नीड टू डू इज दैट जस्ट फाइंड आउट दिस थिंग एंड लाइक पुट इट हेयर। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक सिलेक्ट एनी ऑफ द कलर्स एज वेल। और जैसे मैं इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट सिलेक्ट इट एंड बेसिकली गो हेयर, देन अगेन ब्लैक, सो आई कैन डू दिस ब्लैक। अगर मुझे ये भी ब्लैक करना है तो मैं अगेन यहाँ जाऊंगा, इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। तो दिस इज हाउ यू कैन एडिट द like the colors of the fonts basically। and then again अगर मुझे इसे थोड़ा सा और resize करना, I can do this and I can put it somewhere on the left basically। now you see थोड़ा सा better है पहले से, वरना पहले merge हो रहा था। so this is how you can like do it। आप इसको आपको कहीं भी इसको like you know place करना है, so जैसे मैंने इसका अभी ये मैं इसको drag कर रहा हूँ सिर्फ to reallocate it on the picture। सो दिस इज हाउ यू कैन एडिट द फॉन्ट्स, और जो भी आपको लिखना है यू कैन डू दिस। अगर आपको पिक्चर को एडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर थोड़ी लॉन्ग फॉर्मेट में थी, सो आपको दिख रहा है अभी, आई कैन डू दिस बेसिकली। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और मैं इसको मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ताकि मैं इसको रीअलाइन कर पाऊँ। सो मैंने डन कर दिया। नाउ यू कैन सी ये यहाँ पे आ गया है। नाउ दिस लुक्स लिटिल बेटर, और मैं इसको थोड़ा सा साइज को और
चेंज कर देता हूँ गाइज। एक यहाँ पे टिप मैं आपको दूंगा, आप जब भी कभी कोई मैसेज दे रहे हो, जैसे दिस, जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन लर्निंग, तो ये एक बेसिकली मैसेज है। आपको किसी मैसेज को हाईलाइट कराने के लिए क्या करना होता है, जो बैकग्राउंड का कलर है वो इवन हो। जैसे ये वाइटिश बैकग्राउंड है, तो ये इस फोटोग्राफ में वाइट वाला पोर्शन ज्यादा आ रहा है और ये प्लेन पोर्शन है, और यहाँ पे गैप भी है, मतलब इसके आसपास, इस फॉन्ट स्टाइल के आसपास थोड़े से गैप्स भी हैं, ताकि जो ध्यान है वो ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर ही जाएगा। स्पेसिंग चाहिए बेसिकली आपको आपके मैसेज के आसपास, ताकि वो मैसेज हाईलाइट हो, ध्यान कस्टमर का वहीं जाए। सो ऑब्वियसली ये एक रिलेटेड इमेज है, जैसे दिस गर्ल इज यूजिंग अ लैपटॉप और ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही है, सो आई कैन डू दिस हियर। नाउ अब मुझे लग रहा है कि ये वाला जो फॉन्ट है, इफ आई नीड टू एडिट समथिंग, ये बहुत छोटा है। ऑल यू आई नीड टू डू इज दैट, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, मैं इस फॉन्ट स्टाइल को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ, मे बी 10, मे बी 12। नाउ इट माइट लुक बेटर, जैसे मैं यहाँ पे 14 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ मे बी आई एलिवेट इंस्टीट्यूट। सो लेट्स सी दिस राइट। और मे बी अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मे बी ऑनलाइन बिगिनर, whatever that you want to add, मे बी मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। सो यू कैन सी ये यहाँ पे एडिट हो गया और ऑटोमेटिकली उसने अपने आप को एडजस्ट भी कर लिया है। सो मैं डालता हूँ फ्रॉम एडवांस, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। मैं आपको एक पोस्ट डाल के दिखा रहा हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पे इस पर डाल देता हूँ, टेक अ फ्री डेमो क्लास। अब इसका स्पीड, जो फॉन्ट साइज है बहुत छोटा है, ऑल आई नीड टू डू इज दिस, थोड़ा सा इसको बड़ा करना है या 18 कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं हम, यहाँ से क्लिक करके ये बोल्ड हो जाएगा। सो नाउ यू सी दिस हेयर कि ये हमने एक कितनी फास्ट एक पोस्ट क्रिएट किया है। नाउ गाइस ये तो आपका एक सिंपल सा पोस्ट हो गया। नाउ यू वांट टू ऐड मे बी एनी एनी ऑफ द लोगोस, जैसे आपको कोई लोगो लगाना है, सो यू कैन ऐड द लोगो एज वेल। फॉर एग्जांपल आई नीड टू ऐड दिस लाइक लिटिल लाइक इमेज। एंड गाइज एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप ड्रैग करेंगे, जैसे आपने देखा मैं अगर ये ड्रैग कर रहा हूँ तो ये अपने आप को रिप्लेस कर दे रहा है उस इमेज से। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि वो रिप्लेस करे, ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू डू अ सिंगल क्लिक। जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर आ गया है उसके, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और ये एक छोटा सा ऐसे फेव आइकॉन है, ऑल आई नीड टू डू इज दैट मैं इसको रीसाइज करूंगा एंड आई कैन देन मूव इट टू वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर आई नीड टू ऐड इट। मे बी मैं यहाँ पे इसको ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट डालूंगा, राइट। सो आई नीड टू डू दिस बेसिकली, सो दैट थोड़ी ब्रांडिंग भी आपकी होती रहेगी। आप प्रॉपर लोगो भी लगा सकते हो, वैसे ये फेव आइकॉन है, इट्स नॉट अ लाइक अ लोगो बेसिकली। लेट मी सी अगर कोई हमारा लोगो यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको ऐड करके। ओके राइट, इट्स राइट हेयर, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्लिक किया है, मैंने ड्रैग ड्रॉप नहीं किया है, ध्यान रखना है आपको। ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू ऐड इट अगेन। आप ध्यान देंगे मैंने क्या किया है, ये जो मैंने यहाँ पे लोगो लगाया इसके आसपास स्पेसिंग का ध्यान रखा है, ताकि यहाँ पे ध्यान जाए कस्टमर का। मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ, या मैं इसे जहाँ भी आपको ठीक इसकी जो भी आपके लोगो की प्लेसमेंट आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि आप ब्रांडिंग के लिए इन पोस्ट को डालते हो सोशल मीडिया पे। अगेन आपका सोशल मीडिया का पोस्ट ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म है, आपको कस्टमर को एंगेज करना है। तो और जब हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं डालते हैं कि आपका कोई सेल चल रही है, एवरी टाइम यू विल बी टॉकिंग अबाउट द सेल, यू नीड टू एंगेज द कस्टमर। सो एंगेजमेंट में आप किसी प्रोडक्ट सर्विस की बात नहीं कर रहे हो, यू नीड टू कम आउट एज अ ब्रांड बेसिकली। तो यहाँ आई एलिवेट, जैसे मैंने यहाँ लोगो लगा रखा है, मुझे यहाँ पे एक तो इसके साइज का और इसके प्लेसमेंट का ध्यान रखना होगा। आपको भी यही करना है कि अगर आप कुछ कंसिस्टेंसी जरूरी है, अगर आप थोड़ा सा ब्रांडेड वे में अपने सोशल मीडिया पे कस्टमर्स को एंगेज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये राइट हैंड साइड पे रखा है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे आने वाले टाइम में मैं जो भी पोस्ट बनाऊंगा मैं उसकी भी प्लेसमेंट यहीं रखूंगा। आई एलिवेट की प्लेसमेंट, ये जो लोगो है मैं इसको राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे ही रखूंगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ कलर्स को फॉलो कर सकते हो, कलर्स जैसे आपने देखा है कि बड़े बड़े ब्रांड्स कुछ कलर्स को फॉलो करते हैं, Amazon फॉलोज मे बी वाइट एंड ऑरेंज कलर, तो आप इनका भी यूज मैक्सिमम कर सकते हो अपने फॉन्ट में, मे बी फोटोज के कलर में, जस्ट टू शो यू। तो इससे एक सिमिट्री क्रिएट होती है जब कस्टमर आपके लाइक पोस्ट को देखेगा, और जब बार बार देखेगा तो एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, रिकॉल वैल्यू जनरेट हो जाती है जो आपने ब्रांडिंग वाले
ट्यूटोरियल में देखा होगा बेसिकली। सो यू कैन सी दिस हेयर, मैंने कितने फास्ट तरीके से इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। और देन इफ अगर आपको और थोड़ा सा ब्रांडिंग करनी है, आपको कस्टमर्स को लेके आना है सोशल मीडिया से अपने पेजेस के ऊपर, आप थोड़ी सी क्यूरोसिटी क्रिएट करना चाहते हो अपने पोस्ट से, सो सिंपली आपको करना क्या है, आप अपने पोस्ट में एक चीज और करना स्टार्ट करें। लेट्स गो टू टेक्स्ट। ऑल यू नीड टू डू इज, छोटा वाला टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे और मैं अपनी यहाँ वेबसाइट का नाम भी डाल दूंगा। जैसे ये अभी तो सेंटर में आ गया है। All I need to do is this, I'll come here, I will write here www.ielevate.in and इसको हम resize कर सकते हैं again. So let's do this 14 और all I need to do is that कि मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ, या तो मैं इस लोगों के नीचे रख सकता हूँ या मैं कहीं इसको ऐसी जगह प्लेस कर सकता हूँ जहाँ कस्टमर का ध्यान जाए और वो देखे इसको। सो मे बी आई कैन पुट इट दिस वे और मे बी आई कैन ऐड इट एनीवेयर एल्स, जहां भी आपको ठीक लगता है आप उसको ऐड कर सकते हैं। अपने लोगों के साथ में भी डाल सकते हैं हर बार, सो दैट इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन बेसिकली। सो लेट मी डू दिस और मैं ये यहाँ डाल दूंगा, बट मेक श्योर कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा रहे, क्योंकि आपका मैसेज इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट दिस थिंग। आपका मैसेज इंपॉर्टेंट है। और ये अभी जैसे 49% पे है, तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये ठीक ठाक दिखेगा जब आपके मोबाइल स्क्रीन पे होगा। सो यू कैन कीप इट दिस वे। सो this is how you can edit the post here। यहाँ और भी एलिमेंट्स हैं which I will show you now। so ये एलिमेंट्स का यूज कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं गाइस। नाउ गाइस लेट्स लाइक डू दिस थिंग। मैं एक और पोस्ट आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ बिल्कुल स्क्रैच से। अगर आपको मे बी जैसे अगर आपने कोई पीडीएफ फॉर्मेट चूज किया है और आपको पेजेस ऐड करने हैं उसमें, या आपको और पोस्ट ऐड करने हैं, क्रॉसल भी बनाना है, तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड न्यू पेज। तो एक और पेज ऐड हो गया है, यू कैन सी दिस हियर। ऊपर वाला अलग था, नीचे वाला अलग है। अगर मुझे सीरीज में क्रॉसल बना के, क्रॉसल अगेन क्या होता है, जो लेफ्ट टू राइट चलता है उसको हम क्रॉसल एड्स बोलते हैं। जैसे आपने फेसबुक के ऊपर देखा होगा कि एक पोस्ट होता है, फिर उसके राइट हैंड साइड पे होता है, फिर राइट हैंड साइड पे होता है, लेफ्ट टू राइट आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो। आपको अगर ऐसे बनाना है तो यू कैन डू दिस वे। जैसे मैंने ये डाल दिया है और आई कैन मे बी ऐड मोर थिंग्स टू इट। अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ऑल आई नीड टू डू इट दिस। तो और मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, जैसे मैं कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ और आई वॉन्ट टू ऐड, अगर मुझे एक स्क्रैच से बनाना है तो मैं आपको वो पहले दिखा देता हूँ। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ इमेज को, मैं क्लिक करूंगा डिलीट और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ग्रुप। ये बिल्कुल अभी ब्लैंक है। नाउ लेट सपोज आई नीड टू क्रिएट अ इन्फोग्राफिक और मे बी एक मैं डेटा रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहता हूँ। मैं मे बी एक कोई बैकग्राउंड ले सकता हूँ, जैसे मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ऑल आई नीड टू डू इट जस्ट एक क्लिक करना है। बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं जो आप लेना चाहते हैं, यू कैन कीप दैट। लेट्स जस्ट कीप दिस वन। मैंने ये वाला एक यहाँ पे लाइक एक बैकग्राउंड ले लिया है। नाउ आई नीड टू ऐड अ ग्राफ हेयर बेसिकली। तो ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है एलिमेंट्स पे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये चार्ट्स हैं, यहाँ पे यू कैन सी दीज चार्ट्स हेयर, और सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे चार्ट्स आपको दिखा देगा कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। आपको जो बेस्ट लगता है यू कैन पिक दैट अप बेसिकली। अब जैसे मैं ये वाला लाइक ले लेता हूँ, लेट्स कीप दिस वन। तो मैं ये वाला यहाँ पे चार्ट मैंने ले लिया। नाउ गाइस यहाँ चार्ट की बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप कोई डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये जो ब्लॉक्स हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये बिल्डिंग्स अपने आप को एडजस्ट करेंगी एज पर द डेटा दैट यू विल गिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आइटम 1 लिखा है, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, नाउ इफ आई हैव एनी लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ईयर बाय ईयर डेटा देना चाहता हूँ। ऑल आई नीड टू डू इज दिस दैट के मैं यहाँ दिखा सकता हूँ ईयर मे बी फॉर एग्जाम्पल 2020, ईयर मे बी 2021 एंड मे बी जो भी आप लिखेंगे और आपको दिख रहा है यहाँ पोस्ट के ऊपर वो चेंज भी हो रहा है, 2022 और मे बी 2023। ओके, ऑल आई हैव टू डू इज दिस। नाउ लेट्स सपोज अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज आई डू दिस 35। आपको दिख रहा है वो ब्लॉक बढ़ गया एंड आई नीड टू डू दिस मे बी व्हाटएवर 55। वी कैन डू दिस। अगर मुझे ये वाला बढ़ाना है, मे बी इसको मैं थोड़ा बढ़ के दिखाना चाहता हूँ 40। सी दिस, तो ये ब्लॉक्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए। अगेन आप इसको रीसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगेन जैसे आप एक पोस्ट बना रहे हैं, आप इसको यहाँ डाल देंगे, इसको क्लिक किया हुआ यू कैन ऑलवेज चेंज द कलर एज वेल। कलर कॉम्बिनेशन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। आपको ये देखना है कि जिस चीज पे मुझे हाईलाइट, मेरे को चाहिए कि मेरे कस्टमर का अटेंशन जाए, क्या वो हाईलाइट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कलर मर्ज हो रहा है अभी।
सो व्हाट आई कैन डू इज, आपको मैं अभी कलर कॉम्बिनेशंस वाला भी एक टूल बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आपको समझना ये है कि मुझे कॉन्ट्रास्ट चाहिए। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए मुझे क्या करना है, मैं अगेन यहाँ जाऊंगा। अब ब्लू के साथ में येलो कलर ज्यादा अच्छा लगता है, सो यू कैन सी दिस हेयर कितना हाईलाइट हो गया। सो यू कैन डू इट दिस वे एज वेल। So there are options available, of course. So you can like maybe resize it and you can put it this way, right? अब मैं यहाँ पे basically maybe एक text भी लेना चाहता हूँ, तो again कोई आप जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है इसमें से यू कैन पिक दैट अप। सो आई पिक द सेम वन जो हमने ऊपर चेक किया है और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। अगेन ग्राफिकल फॉर्म में बात करनी है तो आप यहाँ बता सकते हैं, जैसे मैं इसको अगेन थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग थोड़ा सा रखा है, स्पेसिंग का ध्यान अगेन रखा है। सो गाइस जब डिजाइन जो अच्छा दिखेगा, दो तीन चीजें हैं, फॉन्ट का स्टाइल और आपको फॉन्ट का लाइक स्टाइल बेसिकली और साइज मैटर करता है। जैसे अगर आप अगर जैसे यहाँ पे आप कुछ सब टाइटल बोल रहे हैं, सब टाइटल का जो फॉन्ट होगा वो छोटा होगा और थोड़ा ये लाइन है वो लंबी हो सकती है। जो टाइटल होता है, टाइटल अगेन थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए हमेशा, और इजी इजी लैंग्वेज में होगा ताकि आपको अच्छी एंगेजमेंट चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को समझ में आए। और ये बोल्ड साइज होता है। एंड देन अगेन इसके कलर कॉम्बिनेशंस का आपको आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी आपको ब्लैक वाला ये ठीक ठाक यहाँ पे हाईलाइटेड होके दिख रहा है, और आपको थोड़ी सी स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है। अगर आप पीछे वाली इमेज को यूज कर रहे हैं तो इमेज रिलेटेड इमेज होनी चाहिए। सो जैसे मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा मैं एक यहाँ पे लाइक कुछ शो करना चाहता हूँ, कुछ ग्राफ्स वगैरह। सो आई कैन पुट इट, मैं उस ग्राफ से रिलेटेड कुछ लिखना भी चाहता हूँ, आई कैन राइट इट। अगेन यू वांट टू ऐड एनी लोगो, यू कैन ऐड अ लोगो एज वेल। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड दीज स्टफ। एंड गाइज लेट मी शो यू वन मोर थिंग हेयर। अगर आप डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो ये तो ग्राफ्स थे। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ बेसिकली ये कुछ फोटोज कुछ यहाँ पे ये फ्रेम्स हैं। सो हाउ यू कैन यूज इट, जैसे मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, सो दैट आई नीड टू शो अ पिक्चर बेसिकली। तो अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है यहाँ पे, यू कैन ऐड इट। मे बी आप अपनी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे आप कोई कोई ब्लॉगर हैं, आप अपना लोगो ऐड करना चाहते हैं, तो वो इतने ही पोर्शन में दिखे। सो आई शो यू, मैं अभी आपको एक कोई भी एक इमेज इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, जस्ट टू गिव यू अ क्लैरिटी कि ये दिखता कैसे है। लेट मी सी अ रेलिवेंट इमेज बेसिकली। सो जस्ट लेट मी शो यू दिस इमेज। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे डाल दिया, तो ये सी दिस, मैंने क्या किया, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ऑल आई हैव डन इज दिस ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये ऑटोमेटिकली इसने इसने पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस गाय, अगर इस गाय ने ये रिप्रेजेंटेशन दी होती और ये अपने आप अपनी पिक्चर यहाँ लगाना चाहता है, तो ये फ्रेम यूज किया और सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया। लेकिन अब आपको दिख रहा है ये थोड़ा सेंटर्ड नहीं है, तो आपको करना क्या है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो जितनी बड़ी वो फोटोग्राफ्स है आपको दिख रहा है वो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो गई है। नाउ यू कैन मूव इट। मे बी मैं इसको अब सेंटर कर देता हूँ। आपको जैसे ही मैं सेंटर कर रहा हूँ आपको दिख रहा है ग्रिड्स भी आ गई है, मुझे बता रही है कि दिस पिक्चर इज इन द सेंटर। सो मैं इसको सेंटर में मूव करूंगा, यहाँ से डन कर दूंगा और ये सेंटर में आ गई है। एंड देन अगेन थोड़ा रीसाइज करना है, कहीं एक तरफ डालना है, तो यू कैन पुट इट दिस वे बेसिकली। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड दिस थिंग एज वेल। और देख लेते हैं, बहुत सारे यहाँ पे देखो फ्रेम्स हैं, स्टिकर्स हैं। आप जितना सिंपल एंड सोबर उसको रखेंगे उतना बेटर रहेगा। आई कैन ड्रैग इट लिटिल डाउनवर्ड्स बेसिकली, अगर और थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा मुझे इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए तो। So this is how there are a lot of ways that you can show what you are trying to say to your customer, or how you are trying to engage your customer. And then ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनका आप यूज करेंगे। एंड देन अगर आपको कोई आइकॉन भी चाहिए, जैसे आई नीड अ बॉक्स बेसिकली, तो मैं यहाँ बॉक्स डाल सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मुझे कोई बॉक्स ऐड करना है, अगेन यहाँ प्रीमियम कंटेंट है और कुछ यहाँ फ्री कंटेंट है। सो all you need to do is guys, you need to design it this way and then you can download it from here। आप डाउनलोड कर लेंगे, और जस्ट मेक श्योर कि जब आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो इसको आप सेव करेंगे अपने अपने कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर से आप इसको अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली यूज दीज थिंग्स। नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग गाइज। जैसे अगर यहाँ पे कुछ शेप्स भी होती हैं, ये शेप्स हैं, शेप्स कैसे काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे आपका बैकग्राउंड में कोई इमेज होती है, लेट मी ऐड एन इमेज। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। लेट मी ऐड एन इमेज है, जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप की एक इमेज ऐड करता हूँ। ओके ओके, ये तो एलिमेंट्स हो गए हैं। सो दिस इज दीज आर एलिमेंट्स बेसिकली, बट मे बी मेरे को फोटोग्राफ ऐड करनी है।
So I'll go here and I'll add laptop. So you can see यहाँ पे images हैं. Let me add this one, right? So I'll just drag it and I'll drop it. Simple, आपको कुछ नहीं करना है, drag and drop. See this here, पीछे का background change हो गया. But अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो font है ये पीछे वाले image में merge हो रहा है. Now I can use this element here. For example, I'll go to this और मैं इसको पहले X out कर देता हूँ and let's go to shapes. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ ताकि मुझे वो हाईलाइट कराना है जो वहाँ मैसेज लिखा हुआ है, राइट? सो मैंने इस बॉक्स को उस टेक्स्ट के ऊपर रख दिया है पहले, और मैं इसको पीछे भेजना चाहता हूँ क्योंकि टेक्स्ट मुझे आगे चाहिए. ये लेयर्स होती हैं बेसिकली, इन लेयर्स का भी आपको ध्यान रखना है. जैसे आपको यहाँ दिख रही है पोजिशनिंग, तो मैं पोजिशन पे क्लिक करूंगा, आई विल क्लिक ऑन बैक. मैंने जैसे ही बैक पे क्लिक किया तो वो फॉन्ट ऊपर आ गया, और फॉन्ट ऊपर आ गया, और जो ये साइज जो ये मैंने शेप ली थी ये पीछे चली गई है. लेट मी रीसाइज इट सो दैट इट लुक्स लिटिल बेटर. बट आई डोंट वांट दिस रेड कलर, रेड कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है. आई जस्ट कीप इट वाइट बेसिकली, क्योंकि जो ये कलर है दिस इज ब्लैक और पीछे वाला वाइट है, कॉन्ट्रास्ट में ये ठीक लगेगा. एंड आई वांट टू मेक दिस बॉक्स अ लिटिल ट्रांसपेरेंट बेसिकली, या मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज करना चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंग. तो जैसे मैंने ये यहाँ डाल दिया, अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ ताकि पीछे वाली इमेज भी हल्की सी दिखे. और इस बॉक्स से क्या हुआ है देखो, जो मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर लिया, ये जो ये लाइक जो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया इससे. तो नाउ यू कैन सी दिस कि ये कैसे आप डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं. सो अगेन जस्ट टू लाइक मेक श्योर कि आपका कस्टमर आपको यहाँ पे आपके मैसेज को ज्यादा पढ़े, तो ये भी कुछ डिजाइनिंग के तरीके होते हैं. दिस इज ऑल्सो लुकिंग फाइन, सो यू कैन क्रिएट इट दिस वे एज वेल. And then again, best part guys, here you do not have to worry about the font, styling, combination, सब कुछ प्री क्रिएटेड है. बहुत सारे यहाँ टेम्पलेट्स हैं. अगेन मैंने आपको यहाँ दिखाया था लाइक होम पे. जैसे अगर आप कोई ब्रोशर्स या पीडीएफ्स बनाना चाहते हैं, सो आई कैन मे बी ऐड हेयर ब्रोशर. लेट्स सी, ब्रोशर्स का है. सो यहाँ बहुत सारे ब्रोशर्स से रिलेटेड भी हैं. आप ब्रोशर्स बनाना चाहते हैं, ये 3 fold ब्रोशर्स हैं यू वांट टू क्रिएट. सो बहुत सारे डिज़ाइंस भी हैं. जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, सो यू कैन सी आपको यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे. और आप अपने मार्केटिंग वाला जो भी आपका, जहाँ से भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं, यू कैन गिव इट टू देम. जैसे अगर आप लाइक विस्ता प्रिंट से भी कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमें भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ हम बना लेते हैं और विस्ता प्रिंट पे जाके हम अपलोड कर देते हैं, और वो ऑटोमेटिकली फिर वो घर पे शिप भी कर देते हैं. सो वी डू नॉट हैव टू गो टू समबडी, और वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि पता नहीं वो डिज़ाइनर कैसा डिज़ाइन बना के देगा. दिस इज़ वेयर इट कम्स इन हैंडी. वन मोर थिंग गाइज, जैसे आपको ये अभी इमेज दिख रही है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ. यहाँ कैनवा का ग्रिड लगा हुआ है और वाटर मार्क लगा हुआ है. ये पेड इमेज है. अब जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपको पेमेंट के लिए बोलेगा अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे. सी दिस है, पे एंड डाउनलोड. तो यहाँ 4 प्रीमियम इमेजेस है, $4. बेसिकली एक एच डी इमेज के ये $1 आपसे लेते हैं. Totally up to you if you want to use it or not, but we have not used it for a very very long time. I mean प्रीमियम नहीं यूज किया है, तो आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं. बेसिकली आप इसको चेंज कर सकते हैं इमेज को. अगर आपको ये स्टाइलिंग पसंद आ रही है, ऑल यू नीड टू डू इज देन अगेन अपनी इमेज को आप फ्री पिक से अपलोड कर लो. मे बी मैं ये वाली डालना चाहता हूँ, ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट दिस वन. मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ एंड सी दिस. सो बेसिकली अगर रिलेटेड इमेज आपको यूज करनी है, मैंने भी आपको एक ऐसे इमेज ऐड करके दिखा दी है. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन ऐड इट. तो अब अगर मैं इसको डाउनलोड करूंगा, तो ये अगर मैंने ये वाली इमेजेस नहीं ली हैं तो वो मुझसे पेमेंट नहीं मांगेगा. मेक श्योर कि आप सारी हटा लें, क्योंकि यहाँ पे जैसे 3 इमेजेस हैं, सो सारी आप हटाएंगे देन वो आपसे नहीं मांगेगा यहाँ पेमेंट, एंड यू कैन डाउनलोड दैट.